दोस्तों हमारे पास दिल्ली से एक सैंपल आया हुआ था जो कि ऑटो ई रिक्शा का जो है वो साइड कवर जो प्लेट्स वगैरह जो गियर वगैरह रहते हैं उसकी साइड कवर जो प्लेट है तो ये हमारे पास आई हुई थी डेवलपमेंट के लिए, जिसकी 2 mm की थिकनेस थी। CRC ग्रेड था। 178 mm का इसका जो था वो आउटर था। तो इनकी जो शर्त थी, इनकी दो स्ट्रोक्स के अंदर कंपोनेंट को कंप्लीट तैयार करने की इनकी जो थी वो कंडीशन थी कि हमें 2 स्ट्रोक के अंदर हमारा जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कंपोनेंट का हमने जो है फ़ाइनल ट्रायल किया था। ये हमारे पास एज़ बाकायदा सैंपल के तौर पे आया था। तो जैसे कि आपको बताया कि ई रिक्शा की कहीं पे ये साइड कवर के रूप में यूज़ होता है, इंजन वगैरह में कहीं पे ये लगा होता होगा, मे बी, मुझे भी आइडिया नहीं है। बट हमने जो है सिर्फ इसकी डाई का काम करते हैं, शीट मेटल की डाई और टूल्स हम बनाते हैं। तो ये हमारी जो थी वो सेकंड डाई थी। इससे पहले हमने फर्स्ट टूल जो था हमने बना रखा है। तो इस डाई में मैक्सिमम काम जो VMC और वायर कट का ज़्यादातर हमारा काम था। बाकी ये अभी हमने ट्रायल करा है फर्स्ट पार्ट। तो कटिंग वगैरह करी है हमने। इससे पहले हमने जो था ये डाई के अंदर जो सबसे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें सबसे पहली डाई जो है वो क्या जो चीज़ है, उसमें पहली डाई में क्या क्या ऑपरेशन हुए होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इनकी शर्त के हिसाब से हमने डाई जो थी डेवलपमेंट करी थी। बहुत सारे कस्टमर जो हैं कभी भी हमारे से बातचीत करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई तुमने कोई डाई बनाई है, नहीं बनाई है, उस तरह की कोई डाई बना रखी है, हमें फ़ोटो भेजो। तो हम लोग टूल एंड डाई डेवलपमेंट का काम करते हैं। जैसा आप हमें कंपोनेंट दोगे, ड्राइंग दोगे, हम उसके हिसाब से आपको टूल डेवलपमेंट करके दे देंगे। तो जो दिल्ली से हमारे जो कस्टमर है वो हमारे पास ये कंपोनेंट खाली हमारे पास जो कंपोनेंट दे के गए थे 1.5 से 2 महीने पहले। तो हमने ये डाई डेवलपमेंट का जो काम है करके ये सेट किया है। तो अब इसकी जो है वो प्रॉपर PCD वगैरह सारी जो डिमेंशंस वगैरह है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो भी जैसे भी आता है, इसके बाद में हम जो सैंपल हैं वो इनको कुरियर कर देंगे। सैंपल अपने एंड से लैब में जैसे भी है टेस्टिंग करवा सकते हैं, R&D करवा सकते हैं, जो भी इसमें क्या क्या जहाँ पे कितना जो PCD में कोई फ़र्क है। तो वो चीज़ें हमने भी यहाँ पे वर्बली एक बारी चेक कर ली हैं डिजिटल वर्नियर से, जो है कहाँ पे कितना क्या कुछ गैप अगर आ रहा है। क्योंकि ये जो पीस है इसके ऊपर जो सैंपल है इसके अंदर जो है वो पाउडर कोटिंग हो रखी है, ग्लोसी हो रखी है ऑलरेडी। पाउडर कोटिंग का एक टाइप है ग्लोसी, तो वो हो रखी है, जिसकी वजह से इसकी जो डिमेंशन है वो 0.2, 0.3, 0.5 तक की जो है फ्लक्चुएट करेंगी। तो ये चीज़ है। अगर आप कोई भी डाई कोई भी टूल आप बनवाना चाहते हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी शीट मेटल की सभी प्रकार की डाइयाँ और टूल्स हम बनाते हैं। तो ये हमारा जो था ट्रायल था। बाकी आप जैसे जैसे वीडियो को एंड तक देखोगे आप इसकी जो बाकी की डाई है, इससे जो पहला जो टूल है जिसमें इसकी ब्लैंकिंग, फ्लैंजिंग, फॉर्मिंग तीनों ऑपरेशन एक साथ में हो रहे हैं, तो वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। बाकी इस डाई में हमें बनाने में भी काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि डाई डेवलपमेंट का जो काम है वो इजीली नहीं होता। जैसे देख सकते हैं हमने टूल की मैचिंग के लिए कलर वगैरह लगा के रखा हुआ है। तो ये अभी एक कंपोनेंट हमारा बिल्कुल सही आ गया है। ये देख सकते हैं, ये जो कंपोनेंट है इसमें हमने कलर वगैरह जो है मैचिंग करके रखा हुआ है। कलर की मैचिंग करके जो है डाई हमने इसमें प्रोफाइल की जो मैचिंग है, ताकि जो हमारे VMC पे ऊपर जो काम हुआ है उसकी प्रॉपर जो मैचिंग है कलर की, वो डाई के साथ कलर की मैचिंग आ जाए। बाकी थोड़ी बहुत कमियाँ रहती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि 100% ही 0-0 आता है हर चीज़। तो हमने अपनी तरफ से जो है वो 97-98% जो इसकी जो भी इसमें प्रॉब्लम थी वो हमने इसकी क्लोज़ करी हैं। ये जो कंपोनेंट बनाया गया किसी और तरीके से बनाया गया, जो हमने जो कंपोनेंट बनाया वो 2 स्ट्रोक में फ़ाइनल किया है इसको। एक में ब्लैंकिंग, फ्लैंजिंग, फॉर्मिंग, और सेकंड हमने किया है इसके अंदर ऑल ओवर जो पॉकेट कटिंग है, सेंटर की जो पॉकेट कटिंग है, और इसकी ऑल ओवर जो पंचिंग है 9 mm की है, 18 mm की जो पंचिंग है, उसके अलावा 12 mm की पंचिंग है। तो ये किया कंपोनेंट। जब हमारे पास आया था तो इसमें कुछ जो रिविट्स लगी हुई थी अंदर, रिविट्स लॉक करने के बाद जो था इसका जो साइज़ था ओवर था। तो 0.1 0.2 के अंदर इसका साइज़ जो था वो प्रेस हो रखा था, दब रखा था, तो रिब्स वगैरह। तो ये कंपोनेंट अपना बिल्कुल सही आ रखा है। तो अभी जो हम लोगों ने ट्रायल करा है, ट्रायल होने के बाद में जो बाकायदा कंपोनेंट है हल्का लॉक रहता है डाई में। तो ये जो
ये हो गया अपना पंच। अभी हल्का सा लॉक जो हो जाता है कंपोनेंट, तो ये अगर ये लॉक नहीं रहेगा, बिल्कुल रिलीव रहेगा तो दिक्कत देगा। तो ये इस टाइप का जो कंपोनेंट है बन के निकल रहा है, CRC ग्रेड रहेगा। सम टाइम कस्टमर बोलता है कि जी मेरे को स्टेनलेस स्टील के अंदर SS2 SS304 के अंदर कुछ ऐसा करना है, तो SS202 SS304 के अंदर SS202 में हो जाता है। SS304 में सम टाइम जो है वो ड्रॉ करना मुश्किल चला जाता है। अगर ड्रॉ साथ में है तो कटिंग और जो ब्लैंकिंग और हल्का फ्लैंजिंग करना जो है मुश्किल हो जाता है अगर ड्रॉ ज़्यादा है। तो गाइज़ अगर कोई कंपोनेंट है, आपकी कोई ड्राइंग है, तो आप हमें जो है वो व्हाट्सअप के ऊपर जो है डिटेल शेयर कर दीजिए। अभी हम लोग कर रहे थे डाई का ट्रायल, तो हमने इन हाउस टूल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी जो है डाइयों का फाइनल टच देना रहता है, जिसमें डाइयों में पेंट होना, फाइनल ग्राइंडिंग होनी बसती है चारों साइड डाइयों की। अभी सिर्फ हमने जो था एज ए सैम्पल को फाइनल लेबॉर्ट्री चेक के लिए जो था हमने डाइयों को तैयार किया था। अभी सिर्फ डाइयों की खाली टेस्टिंग करी थी हमने ट्रायल के लिए। फाइनल टच रहता है, टूल्स में पेंट वगैरह करने को काफ़ी रहता है काम। अभी प्लेट्स वगैरह का मतलब फ़ाइनल हमने अभी इसको जो है फ़ाइनल टच नहीं दिया था टूल को। तो जब इसकी असेंबली चल रही है तो उस टाइम की जो वीडियो है हम आपको मैंने शेयर करी है ये वाली। तो ये दे सकते हैं टूल की सेटिंग करने तक जो है वो अभी अलाइनमेंट चल रहा है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हमारा पंच प्रॉपर से जो है डाई के अंदर एंट्री कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अब इसकी मैं आपको दूसरी डाई दिखाता हूँ। जो दूसरी जो डाई थी जिसके अंदर कटिंग और फॉर्मिंग एक साथ में हो रहा है, तो ये वाली जो डाई है जिसका हमने पहले ट्रायल किया था, पहले हमने सैंपल निकाले खाली ड्रॉ के लिए। तो अभी जो हमारा जो सैंपल है, मैं सैंपल आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो सैंपल है, प्रेस की जो चाल है, इसके लिए प्रेस का कटिंग जो लोड था 180 mm का इसका आउटर है। तो इसके लिए जो प्रेस है हमारी वो 100 टन की पावर प्रेस के ऊपर, क्योंकि इसमें ठप्पा भी लग रहा है, फॉर्मिंग भी हो रही है, तो फॉर्मिंग के लिए कम से कम 100 टन की पावर प्रेस की इसको ज़रूरत थी। तो ये देख सकते हैं, ये कटिंग और फॉर्मिंग एक बार में हो रही है सारा काम। अभी इसमें एक काम बचता था प्रेशर प्लेट लगाने का, बट प्रेशर प्लेट में जो था हमें गाइड पिन्स लगानी है। अभी तक तो हमने सिर्फ खाली जो है इसका ट्रायल 8-10 पार्ट निकालने थे हमने। जो काम पेंडिंग बचता था वो बता दिया। बाकी सैंपल के हिसाब से हम लोग जब चेक करते हैं, एक पीस यहाँ पे हम लोग और काट के जो है वो चेक कर लेते हैं। कम से कम हमने ऐसे 7-8 पीस निकाले जिनमें जो है 0.1 के अंदर का वेरिएशन जो है वो चल रहा है। तो अगर कोई भी डाई टूल आप बनवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके बाकी जो है चेक कर सकते हैं। ये जो डाई है हमने बना रखी है। बाकी ये 3 पीस की डाई चलेगी। 100 टन की सी टाइप प्रेस पे जो है वो 550 mm की चौड़ी शीट चलेगी। उसमें से 3 पीस एक बार में जो है वो जो शीट को एडजस्ट करके जिग जैग एडजस्ट करके जो है 3 पीस निकलेंगे। तो ये शेप में हमारी जो डाई है वो बनती है। बाकी अगर क्वालिटी वाइज अगर आप कोई बढ़िया इसमें और कुछ जो है वो, जैसे आपने D2 वैक्यूम हार्ड के हम पंच यूज़ करते हैं, सपोज़ आप WPS का मटेरियल या कटिंग मटेरियल्स आप कोई ज़्यादा बढ़िया लगवाना चाहते हैं, तो वो आप अपनी डाइयों को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी हम डेवलपमेंट का काम करते हैं। कोई भी आपका टूल है, कोई भी डाई है, कोई भी कंपोनेंट है, ड्राइंग शेयर करिए। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सेम नाम से हमारा चैनल है, पेजेस हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो क्योंकि सब्सक्राइबर मेरा ऑलरेडी एक चैनल डिलीट हो गया है, तो दूसरे को जो है वो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके भाई की जो रिकवरी है वो जल्दी से हो जाए। क्योंकि इससे बिज़नेस को भी काफ़ी नुकसान हुआ जब से मेरा दूसरा जो चैनल था वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था। तो करके तो इस टाइप में कस्टमर ने जो है वो एक ही जो डाई है उससे 3 कंपोनेंट उसने एक ही शीट से जो है वो जिग जैग करके एक लेंथ में 3 कंपोनेंट निकालने हैं। और ये देख सकते हैं ग्रेड रहेगा अपना CRC। अगर HRC में भी बनाओगे तो भी सेम बन जाएगा। 100 टन का प्रेस रहेगा। इसके अलावा हम लोग कंप्लीट सेटअप लगा के देते हैं। कोई भी आपको अगर बिजनेस आपको करना है इस लाइन में, तो पावर प्रेस, डाई, टूल, ऑल ओवर आपको सारी की सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे। डाई, मशीन, पावर प्रेस, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आप हमारे से ले सकते हैं। आपका पूरा प्रोजेक्ट हम लोग सेटअप करके आएंगे। वीडियो के एंड में जो है मेरा विजिटिंग कार्ड है, लुधियाना में अरोड़ा पैलेस के पास हमारी वर्कशॉप है, आप विजिट कर सकते हैं। डाइयाँ, टूल्स, किसी भी टाइप का काम है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपको हमारी कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई पावर प्रेस चाहिए,
कोई डाई अलग से चाहिए, कोई पंच चाहिए, स्प्रिंग चाहिए, प्यू रॉड चाहिए, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।